मेरे प्रिय मित्र, तुम जो रात को बिस्तर पर लेटते हो और सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो, तुम बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अपनी आंखें मूंदते हो तब तुम्हारे भीतर की अग्नि धीमी पड़ जाती है और बाहर के अंधेरे से कुछ ऐसी शक्तियां तुम्हारे शरीर के करीब आने लगती हैं जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारी रसोई में रखी 2 मामूली चीजें, लौंग और लहसुन, कोई मसाला नहीं है। वे तुम्हारे अस्तित्व के रक्षक हैं। आज मैं तुम्हें उस रहस्य की गहराई में ले चलूंगा जिसे जानकर तुम्हारी रातों की नींद और तुम्हारे शरीर की नियति हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर तुमने आज इस सत्य को नहीं समझा तो तुम उम्र भर बीमारियों और मानसिक अशांति के ऐसे जाल में फंसे रहोगे जिससे निकलना नामुमकिन होगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम कसरत करते हैं, फिर भी हम भीतर से बीमार महसूस करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि तुम ऊपर से तो सफाई कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर की वह दिव्य अग्नि जिसे आयुर्वेद में मंद अग्नि कहा गया है, वह बुझ चुकी है। तुम जो कुछ भी खाते हो वह अमृत बनने के बजाय तुम्हारे भीतर जहर बन रहा है। और जानते हो इसका कारण क्या है? तुम प्रकृति के उन छोटे छोटे संकेतों को भूल गए हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पहचाने थे। प्राचीन समय में जब बड़ी बड़ी महामारियां फैलती थीं, जब गांव के गांव साफ हो जाते थे, तब कुछ लोग बचे रह जाते थे। वे कौन थे? वे थे जिन्होंने अपने शरीर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लिया था। तंत्र और आयुर्वेद में लौंग और लहसुन को केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को एक अभेद्य दुर्ग बनाने के लिए उपयोग किया गया है। लहसुन की एक कली में वह शक्ति है जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करके उसे इतना तेज बना सकती है कि कोई भी बाहरी कीटाणु या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे करीब आने की हिम्मत न करे। तुम रोज सुबह उठते हो और थकान महसूस करते हो, जैसे रात भर तुम सोए ही नहीं बल्कि किसी युद्ध से लौटे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पाचन अग्नि इतनी मंद हो गई है कि वह रात के भोजन को ऊर्जा में नहीं बदल पा रही। जब पेट में सड़न पैदा होती है तो वह केवल शरीर को नहीं बिगाड़ती, वह तुम्हारे मन को भी भारी कर देती है। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, तुम उदास हो जाते हो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वह तुम्हें दवाइयां देता है, पर जड़ वहीं की वहीं है। लहसुन को देखो, उसकी गंध इतनी तीखी क्यों है? क्योंकि वह एक तीव्र ऊर्जा का पुंज है। जब तुम इसे सही विधि से उपयोग करते हो तो यह तुम्हारे भीतर की बुझी हुई आग को फिर से भड़का देता है। यह तुम्हारे आंतों में जमा उस कचरे को जला देता है जिसे तुम सालों से ढो रहे हो। और जब तुम्हारी अग्नि प्रज्वलित होती है तो बीमारियां तुम्हारे पास फटकने से डरती हैं। यह विज्ञान है, यह कोई जादू टोना नहीं है। आधुनिक समय के लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे केवल सतह को देखते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि उसे रात को घबराहट होती है, उसे लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। वह डरा हुआ था। मैंने उससे कहा, तू डरा हुआ नहीं है, तू बस अपनी सुरक्षा करना भूल गया है। तेरे भीतर का वातावरण इतना कमजोर हो गया है कि बाहर का मामूली सा डर भी तुझे पहाड़ जैसा लगता है। जब तुम रात को सोने से पहले इन औषधियों का एक खास तरीके से सेवन करते हो तो तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक प्राणिक सुरक्षा घेरा तैयार होता है। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने भी शरीर की शुद्धि पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये मिट्टी का घर शुद्ध नहीं होगा तब तक इसके भीतर की चेतना कभी जागृत नहीं हो पाएगी। लहसुन तुम्हारे रक्त के प्रवाह को इतना सुगम बना देता है कि तुम्हारे हृदय पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाता है। और लौंग, वह छोटी सी कली, वह तुम्हारे स्नायु तंत्र को ऐसा आराम देती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का मनुष्य भाग रहा है, वो मशीन बन गया है, वो भूल गया है कि वो प्रकृति का हिस्सा है। तुम अपनी रसोई को एक दवाई की दुकान समझते हो, पर वह एक मंदिर है। वहां रखे हुए ये मसाले तुम्हारे जीवन की चाबियां हैं। जब तुम लहसुन की एक कली को रात के समय उपयोग करते हो तो वह रात भर तुम्हारे शरीर की मरम्मत करती है। वह उन जहरीले तत्वों को चुन चुन कर बाहर निकालती है जो तुम्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की ओर ले जा रहे हैं।
समाज ने तुम्हें सिखाया है कि लहसुन खाने से मुंह से बदबू आती है, इसलिए इसे मत खाओ। पर समाज ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जो बीमारियां तुम्हारे भीतर सड़ रही हैं, उनकी बदबू तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को खत्म कर रही है। तुम बाहर की खुशबू की चिंता कर रहे हो और भीतर सड़न पैदा कर रहे हो। लहसुन की वह तीखी गंध दरअसल एक सुरक्षा कवच है। वह कीटाणुओं के लिए मौत है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वरदान। विचार करो, क्यों पुराने लोग अपने गले में या अपने पास इन चीजों को रखते थे? क्या वे मूर्ख थे? नहीं, वे जानते थे कि हर चीज की अपनी एक कंपन होती है। लहसुन और लौंग की कंपन बहुत ऊंची होती है। जब तुम इन्हें अपने शरीर के तंत्र में शामिल करते हो तो तुम्हारी अपनी ऊर्जा की कंपन बदल जाती है। तुम एक लोहे के गोले की तरह हो जाते हो जिसे कोई भी नकारात्मक विचार या बीमारी भेद नहीं सकती। तुम्हारी मंद अग्नि ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। अगर तुम ऊर्जा से भरे नहीं हो तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें आलस आएगा। तुम आधे अधूरे मन से जियोगे और आधा अधूरा जीवन ही सबसे बड़ा दुख है। लौंग और लहसुन उस आधी अधूरी आग को एक दहकते हुए अंगारे में बदल देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या विज्ञान इसे मानता है? मैं कहता हूं, विज्ञान तो अभी कल पैदा हुआ है, ये सत्य तो शाश्वत है। आज का विज्ञान धीरे धीरे वहीं पहुंच रहा है जहां हमारे पूर्वज खड़े थे। वे अब खोज रहे हैं कि लहसुन में ऐसे तत्व हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। वे अब देख रहे हैं कि लौंग के तेल में वह शक्ति है जो दिमाग की नसों को शांत कर सकती है। लेकिन तुम्हें विज्ञान के प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों है? तुम्हारा अपना शरीर तुम्हें गवाही देगा। जब तुम इसे अपनाओगे, जब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी रातों की बेचैनी गायब हो गई, कैसे तुम्हारा सुबह का उठना एक उत्सव बन गया, तब तुम्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं होगी। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा एकमात्र हथियार है। अगर ये हथियार ही जंग खाया हुआ होगा तो तुम क्या खाक लड़ोगे? इन मसालों का उपयोग करके तुम उस जंग को साफ कर रहे हो। तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। याद रखना, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वही पेड़ तूफानों में टिक पाता है। तुमने देखा होगा कई बार बिना किसी कारण के तुम उदास महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच ली है। यह तुम्हारी सुरक्षा दीवार के कमजोर होने का लक्षण है। जैसे एक किले की दीवार में दरार पड़ जाए तो दुश्मन घुस आता है, वैसे ही जब तुम्हारी आंतरिक अग्नि और रक्षा प्रणाली कमजोर होती है तो मानसिक अशांति प्रवेश कर जाती है। रात का समय सबसे संवेदनशील होता है। उस समय तुम्हारी चेतना गहरे विश्राम में होती है और यही वो समय है जब तुम्हें अपने कवच को सबसे ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत है। लहसुन की तासीर गर्म होती है और यही गर्मी तुम्हारे भीतर के उस ठंडे पड़ चुके तंत्र को गति देती है। वह जमे हुए कफ को, जमे हुए विचारों को और जमी हुई गंदगी को पिघला देती है। जब भीतर की सफाई होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर दिखने लगती है। तुम प्रसन्न होने लगते हो बिना किसी कारण के, और बिना कारण प्रसन्न होना ही असली स्वास्थ्य है। लौंग के बारे में सोचो, वह देखने में कितनी छोटी है पर उसके भीतर कितनी सघन ऊर्जा भरी है। वह तुम्हारे मुंह के स्वास्थ्य से लेकर तुम्हारे मस्तिष्क की गहराई तक असर करती है। जब तुम उसे रात को अपने पास रखते हो या